आदमखोर शहर से दूर एक घना जंगल था जिसे लोग खूनी वन कहते थे। वहां जाने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे थे। पुलिस ने कई बार छानबीन की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। रवि, एक पत्रकार, इस रहस्य को उजागर करने के लिए जंगल में जाने की ठान चुका था। उसके साथ थी उसकी दोस्त और फोटोग्राफर मीरा। वे दोनों रात में जंगल पहुंचे, कैमरे और टॉर्च के साथ। चारों ओर घुप अंधेरा था और हवा में अजीब सी गंध थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें खून के धब्बों वाले कपड़े मिले। मीरा ने तुरंत फोटो ली। तभी झाड़ियों में कुछ सरसराया। वे चौकन्ने हो गए। अचानक पेड़ों के बीच से एक अजीब सी परछाई उभरी। एक लंबा, हड्डियों से भरा इंसान, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और दांत नुकीले। भागो, रवि चिल्लाया, लेकिन मीरा के पैर कांपने लगे। वह भाग नहीं सकी। वह आकृति तेजी से उसकी ओर छपटी और एक भयंकर चीख जंगल में गूंज उठी। रवि ने डरते डरते पीछे देखा। मीरा गायब थी, बस उसके कैमरे की लाइट जल रही थी। तभी एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों में आई। अब तुम्हारी बारी है। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा वही भयानक आदमखोर अब उसकी ओर बढ़ रहा था, खून से सना मुंह और नुकीले पंजे। आगे क्या हुआ कोई नहीं जानता, क्योंकि रवि भी कभी वापस नहीं लौटा। रवि और मीरा शहर वापस लौट आए, लेकिन उनका दिल अब भी उस जंगल और उस आदमखोर की कंकाल जैसी आकृति की तस्वीरों में बसा हुआ था। वह रात भर सो नहीं पाए थे। उनकी आंखों के सामने वही जलती हुई लाल आंखें और डरावनी मुस्कान घूमती रहती थी। कुछ दिन बाद रवि ने एक स्थानीय इतिहासकार से उस जंगल और आदमखोर के बारे में पूछा। इतिहासकार की आंखों में घबराहट आ गई। उसने धीमे से कहा, यह जंगल, यह स्थान बहुत पुराना है। कई सालों पहले यहां एक आदिवासी समुदाय रहता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इंसान नहीं, बल्कि किसी खौफनाक प्राचीन शक्ति के अधीन थे। क्या मतलब? रवि ने सवाल किया। उन आदिवासियों ने अपनी प्राचीन शक्ति को जीवित रखने के लिए इंसानी बलि दी थी। वह शक्ति, या कहें कि अदृश्य प्राणी, जंगल के अंदर बसा हुआ था, और जब उस प्राणी की हत्या हुई तो उसने कभी भी किसी को शांति से जीने नहीं दिया। रवि के मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या वह प्राणी फिर से जीवित हो सकता है? इतिहासकार ने सिर झुका लिया, जैसे वह इस सवाल का जवाब न दे पाने की स्थिति में हो। कभी कभी, उसने कहा, कुछ ताकतें अपनी मृत्यु के बाद भी इंसानी रूप में लौट आती हैं, और इस बार उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। रवि को यह सुनकर डर तो लगा, लेकिन मीरा ने उसे दिलासा दिया कि अब वो सुरक्षा में है। फिर भी रवि को यह एहसास हो गया कि उस रात की भयानक घटना और कैमरे की आखिरी तस्वीर का रहस्य शायद कभी न सुलझे। दिन बीतते गए, लेकिन रवि और मीरा के भीतर का डर कम नहीं हुआ। एक रात रवि अपने कमरे में अकेला था और तभी उसे किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और देखा, बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक फोटो पड़ी थी। वह फोटो वही थी, वही जलती हुई आंखें और वही भयावह मुस्कान। इस बार फोटो में आदमखोर के चेहरे पर एक और खास चीज थी। उस चेहरे के ऊपर लिखा था, तुम अगला हो। क्या यह उस आदमखोर की चेतावनी थी? रवि जानता था इस बार उसे अपनी और मीरा की जान बचानी होगी, लेकिन क्या यह संभव था? रवि और मीरा अब खौफ में जी रहे थे। वह रात, वह फोटो और वह लिखा हुआ संदेश, तुम अगला हो, अब उनके दिमाग से नहीं निकल रहा था। वे जानते थे कि आदमखोर का रहस्य अभी तक पूरी तरह से नहीं सुलझा था। उसे खत्म करने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे। रवि ने रात को सोने से पहले मीरा से कहा, हमें उस जंगल में फिर से जाना होगा। अगर हम नहीं गए तो यह कभी नहीं रुकेगा। मीरा डरते हुए बोली, लेकिन हमने तो सोचा था कि यह खत्म हो गया है। क्या अगर वो हमें फिर से ढूंढ ले? नहीं, हमें खत्म करने से पहले उसे खत्म करना होगा। मुझे लगता है कि उस गुफा के अंदर कुछ है जो हमें नहीं पता था, रवि ने तय किया। दोनों ने सोचा कि इस बार वे अकेले नहीं जाएंगे। उन्होंने कुछ पुराने गांव वालों से सुना था कि जंगल में एक पुराना मंदिर है जो आदमखोर की असल शक्ति का स्रोत हो सकता है। वे रात के समय जंगल की ओर बढ़े। इस बार उनके साथ एक पवित्र पुजारी भी था, जिसे उन्होंने जंगल में होने वाले घटनाओं के बारे में बताया था। जंगल में घना अंधेरा था और हर कदम पर धड़कन तेज होती जा रही थी। जब वे उस पुराने मंदिर के पास पहुंचे तो वहां एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। पुजारी ने अपना तंत्र मंत्र शुरू किया और रवि तथा मीरा को मंदिर के अंदर जाने से रोका। यह जगह बहुत खतरनाक है। यहां जो है वह सिर्फ इस दुनिया का नहीं, किसी और दुनिया से आया हुआ है, पुजारी ने कहा। लेकिन रवि की आंखों में एक जिद थी। हम नहीं रुक सकते, यह जानना जरूरी है।
जैसे ही वे मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहां की दीवारों पर खून के निशान थे और हर तरफ एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। तभी अचानक मंदिर के बीचों बीच एक अंधेरी आकृति उभरी। ये वही आदमखोर था, अब और भी बड़ा और अब और भी भयानक। उसकी आंखें और भी जल रही थी और उसकी मुस्कान से एक गहरी घातक चेतावनी मिल रही थी। तुमने मेरी शांति को छेड़ा है, अब तुम नहीं बच सकते, आदमखोर ने गरजते हुए कहा। रवि ने हिम्मत जुटाकर पुजारी से कहा, हम नहीं डरेंगे, हम तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। पुजारी ने एक प्राचीन यंत्र को पकड़ा और उसके चारों ओर तंत्र मंत्र का जाप करने लगा। आदमखोर ने जोर से चीखा और तभी उसने एक भयंकर हमला किया। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, लेकिन अचानक जैसे ही पुजारी ने यंत्र को उस आदमखोर पर डाला, वह जलने लगा। उसका शरीर सुलगने लगा और अंत में वह राख में बदल गया। सारे जंगल में एक गहरी खामोशी छा गई और आदमखोर का आतंक आखिरकार समाप्त हो गया। रवि और मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि इस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। वे अब उस खौफनाक दुनिया का हिस्सा बन चुके थे जहां राक्षस कभी नहीं मरते, वे सिर्फ छिपते रहते हैं। और उस जंगल में जहां आदमखोर ने कभी शासन किया था, अब एक डरावनी खामोशी थी, जैसे वह ताकत फिर से एक दिन लौटेगी। रवि और मीरा के लिए आदमखोर का खात्मा हालांकि राहत का कारण था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उस डर से निकलकर वे दोनों अपने पुराने जीवन में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से कुछ खाली सा लग रहा था। एक दिन रवि को एक अजीब सा ख्वाब आया। वह ख्वाब में फिर से उसी गुफा में था जहां उसने मीरा को खो दिया था, उसी गुफा में जहां आदमखोर का सामना हुआ था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। ख्वाब में वह देखा कि एक और आदमखोर जैसा प्राणी उभरा, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा भयानक। उसकी आंखें जल रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल वैसा था जैसे पहले वाले आदमखोर का था। तुमने मुझे खत्म किया, लेकिन मैं अभी नहीं मरा, मेरा अंत नहीं होगा रवि, वह प्राणी चीखा। रवि जागा और पसीने से तर था। उसने मीरा को बताया, लेकिन मीरा ने कहा, यह सिर्फ ख्वाब है रवि, हम अब सुरक्षित हैं। लेकिन रवि का दिल कुछ और ही कह रहा था। वह एक पुरानी किताब की तलाश में निकला जो उसने कभी एक पुरानी किताबों की दुकान में देखी थी। वह किताब अजीब थी, आदमखोर, जीवन और मृत्यु के बीच। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक चैप्टर था जो आदमखोर की वापसी के बारे में था। किताब में लिखा था, आदमखोर कभी नहीं मरता, उसका असली रूप शैतानी होता है। जब तक उसका खून पूरी तरह से न सोख लिया जाए, वह वापस लौटता है। उसने अपनी ताकत पाने के लिए किसी जीवित इंसान की आत्मा को अपने अंदर समाहित कर लिया था। यह आत्मा कभी भी पुनर्जीवित हो सकती है और जब वह वापस लौटेगा तो पूरी दुनिया को तबाह करेगा। रवि का दिल बैठ गया। वह समझ चुका था कि आदमखोर का खात्मा केवल एक शुरुआत थी, उसका असली खतरा अभी बाकी था। वह और मीरा दोनों फिर से जंगल की ओर रवाना हुए, लेकिन इस बार उनके पास एक योजना थी। वे अब और किसी को नुकसान नहीं होने देना चाहते थे। जंगल में पहुंचते ही उन्होंने वही पुराने डर महसूस किए, वही हवा की अजीब सी गंध, वही खामोशी। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कोई अजीब सी हलचल हो रही थी। अचानक एक और प्राणी बाहर निकला। यह आदमखोर का रूप नहीं था, बल्कि एक और भयानक रूप था जिसमें कई आदमखोरों की आत्माएं समाहित हो चुकी थीं। तुमने मुझे 2 बार हराया, लेकिन मैं और भी मजबूत हो चुका हूं, प्राणी ने घृणित हंसी के साथ कहा। रवि और मीरा ने एक साथ मिलकर तंत्र मंत्र करना शुरू किया, जैसे वे पहले पुजारी से सीखे थे। लेकिन इस बार कुछ और था। यह केवल एक शारीरिक युद्ध नहीं था, बल्कि आत्माओं की लड़ाई थी। क्या वे इस बार आदमखोर को पूरी तरह खत्म कर पाएंगे, या यह सस्पेंस हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा? यह रहस्य केवल समय ही बता सकता है।